नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं इसका जो हम लोग मैंने एक कराया था प्रैक्टिस सेट पहली क्लास में। ये आज दूसरी क्लास है। तो हम इसमें देखेंगे ये उपकार का प्रैक्टिस सेट है पीजीटी का प्लस टीजीटी के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट लगाने से जो है हमें आइडिया मिल जाता है कि हमने कितना किया है, हमें कितना पढ़ा है, क्या मेरी स्कोर है। तो हम इसको देखते हैं, आप भी जवाब दीजिएगा। हमारे क्वेश्चंस जो हैं ये रहे आपके सामने। हमने उस दिन जो हमने नेक्स्ट पहली क्लास में मैंने जो लिया था वो क्वेश्चन 20 तक मैंने सॉल्व कराया था। आज हम देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें पूछा है कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। यह उक्ति किसकी है? तो देखते हैं हम यह उक्ति किसकी है। तो यह हो जाएगा आपका ए, लास्की। लास्की ने कहा था कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का कोई अस्तित्व संभव नहीं है। तो 22 का जो आंसर है वह हो जाएगा बी, राज्य। राज्य के बिना जो है, राज्य की मान्यता के बिना मनुष्य के अधिकारों का जो है कोई अस्तित्व संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि अधिकारों का संरक्षक और लागू कराने वाली संस्था है। अधिकारों का संरक्षक और लागू कराने वाली संस्था है तो सरकार है। सरकार ही हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी, लागू कराने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। कानून व आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। क्या पूछा है कि कानून व आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। तो यह किसने कहा है, यह किसकी उक्ति है? तो यह हो जाएगा आपका आंसर डी। यह जो है ऑस्टिन ने कहा, जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने कहा कि कानून व आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिकतम शक्तिमान द्वारा राजनीतिक दृष्टि से कम शक्तिमान को दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका हो जाएगा आपका कानून के तात्विक स्रोत। कानून के तात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? रीति रिवाज एवं प्रथाएं हो जाएगी, एक ये हो जाएगा। और कानून के तात्विक स्रोत कौन है? राजनीतिक सत्ता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ये नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, राज्य की आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वालों के रूप में हुई है। ये किसकी उक्ति है? तो यह हो जाएगा आपका सी, गेटेल। तो राज्य की जो आवश्यकता कानून निर्माण के रूप में नहीं बल्कि रीति रिवाजों की व्याख्या करने वाले और उन्हें लागू करने वाले के रूप में हुई। तो यह किसने कहा था? और गेटल का विचार है ये। और 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि राष्ट्र के कानून उनका एकमात्र स्रोत है प्रकृति का कानून। रदरफोर्ड ने पूफडार्फ का यह विचार कितनी सदी में विकसित किया? यहाँ कितनी नहीं रहेगा, किस सदी में, किस सदी में विकसित किया? तो ये हो जाएगा आपका सी, 18वीं सदी में विकसित किया। रदरफोर्ड ने पूफार्ड का विचार जो है 18वीं सदी में विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 का देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र दोनों ही मनुष्य का अध्ययन समाज में एक नैतिक व्यक्ति के रूप में ही करते हैं। यह उक्ति किसकी है? तो यह किसकी उक्ति है? ये हो जाएगी गिलक्राइस्ट की। 29 का हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा है कि उदारवादी सिद्धांत का प्राथमिक चरण क्या है? तो जो उदारवादी है उसका प्राथमिक चरण व्यक्तिवादी सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि संसार जैसे चलता है चलने दो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करो क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। यह व्यक्तिवादियों का जो नारा है पूछ रहा है कि किस सदी में दिया गया था? तो यह जो है 18वीं सदी में दिया गया था।
अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार है। ऐसा किसने कहा था? तो जो है J.S. मिल ने जो है उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूरा अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्रांतिकारी अराजकतावादियों में किसका नाम सर्वोपरि है? तो बाकुनिन जो है उनका नाम क्रांतिकारी अराजकतावादियों में सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि राज्य के भीतर सब कुछ, राज्य के बाहर नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, यह किसका कथन है? तो यह जो है मुसोलिनी का कथन है। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसकी परिभाषा है? तो ये तो अब्राहम लिंकन की है, ये बहुत चर्चित परिभाषा है, तो इसको, ये तो सभी को याद होगा। और यह किसने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि किसने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है? तो ये जो है सीले ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि लोकतंत्र का उदय कब हुआ था, कैसे हुआ? लोकतंत्र का उदय किन परिस्थितियों के स्वरूप हुआ था? तो इसका जो हम देखेंगे ये सी है। लोकतंत्र का उदय स्वेच्छाचारी सरकार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है, आरंभवन जो है प्रत्यक्ष लोक से संबंधित है, और लेंस मिंडे जो है ये भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। जो प्रत्येक लोकतंत्र से संबंधित नहीं है वो है डी, दबाव समूह। रिपब्लिक किसने लिखी? रिपब्लिक तो प्लेटो की ग्रंथ है। शिक्षा पर लिखा था प्लेटो ने रिपब्लिक। समान इच्छा की अवधारणा किसने दी? ये तो रूसो ने दी थी, रियल विल। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, किस वाद में अर्थनीति में व्यक्तिवाद, समाजवाद और आदर्शवाद का समन्वय है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीवाद में। किस वाद में? गांधीवाद में। गांधी जी जो है अर्थनीति में व्यक्तिवाद, समाज और आदर्शवाद का समन्वय था गांधीवादियों में। प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला नहीं लेता। किसने लिखा है यह लिखा है महात्मा गांधी ने। ये महात्मा गांधी का विचार है कि प्रेम कभी कोई मांग नहीं करता, वह हमेशा देता है। प्रेम हमेशा कष्ट उठाता है, वह कभी बदला नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर जो है ये 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 का हम देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मॉन्टेस्क्यू हैं। और मॉन्टेस्क्यू का ही क्वेश्चन नीचे भी 43 नंबर क्वेश्चन उनसे पूछा है कि मॉन्टेस्क्यू की किस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है? तो यह क्या हो जाएगा? स्पिरिडेस लुइस। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, मॉन्टेस्क्यू किसका समकालीन था? तो मॉन्टेस्क्यू जो है लुई 14वें का समकालीन था। तो आज का क्वेश्चन इतना ही। आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। गुड लक।